इसके पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को किस तरह की नई महत्वाकांक्षाएं यहां पर पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने एक बड़ा सपना दिखाया है, यह कहते हुए कि पुणे की तरह पटना में औद्योगिक विकास हो, इसकी हमारी कोशिश है। मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम हो, इसकी कोशिशों के तहत मैं बार बार बिहार पर विशेष ध्यान देता हूं। गुरुग्राम की तरह गया जी में अवसर पैदा हो, और इसी के साथ ही साथ पुरानी सरकारों के ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से कि जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने तब से लेकर 2014 तक लगातार बिहार के साथ भेदभाव करने का काम यूपीए की सरकार की ओर से किया गया। चाहे बजट के नाम पर हो, चाहे बाकी मुद्दों पर हो, कभी भी बिहार को सपोर्ट नहीं किया गया था। यह हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का सपना देखा है। लेकिन आपको बताते चले, एनडीए के लिए इस बार की राह क्या आसान रहेगी, वो भी तब जब लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ नीरज कुमार जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं, जुड़ चुके हैं। कंचना यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष कश्यप जी, आप प्रवक्ता हैं जनसुराज के मौजूद है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के, जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से अजय आलोक हमारे साथ रहेंगे, और करुणा सागर जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज कुमार जी, सीधे आपसे शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बड़ी घोषणाएं की, शिलान्यास किया, 7,000 करोड़ से ज्यादा को लेकर एक तरह से बिहार को नई राह भी दिखाई है। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि ये जो बढ़ता अपराधीकरण है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीतीश कुमार को कोई आईना क्यों नहीं दिखाया। हम नहीं समझ पा रहे ये नैरेटिव कहां से बन रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बोल नहीं रहा था इस सवाल पर। आप बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं। पारस हॉस्पिटल एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, उसका सिक्योरिटी का कोई जिम्मेवारी नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। किसी ने पारस हॉस्पिटल के प्रबंधन से यह नहीं पूछा कि आपके सिक्योरिटी का क्या स्थिति है। यह सच है कि अपराध करने वाला अपराधी को गिरफ्तार करना बिहार पुलिस की ड्यूटी है, वो करेगा। और अस्पताल में मैं सुन रहा था अभी इंट्रो में कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल रहे थे, भूल गए पिछड़ा वर्ग का वह व्यक्ति ब्रिज बिहारी प्रसाद सरेआम 13 मई 1998 या 13 जून 1998, मुझे याद नहीं है, उसको गोलियों से भूंज डाला गया था। अशोक सिंह एमएलए थे, एमएलए फ्लैट में मार दिए गए थे, और जिन पर हत्या का मुकदमा चला, जो सजा जिनको मिली, किनकी शोभा बढ़ा रहे, जरा सवाल यह भी खाते में पूछ लीजिएगा। सवाल यह भी पूछ लेना चाहिए। नीरज जी, लेकिन चंपारण गांधी का था कि नीरज कुमार जी, आप जेडीयू के इतने वरिष्ठ नेता हैं, हर मुद्दे पर इतना बेबाक बोलते हैं। मेरा ये सवाल है, अस्पताल प्रशासन जो कि प्राइवेट एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर घुसकर 5 लोग हत्या को अंजाम देते थे, करिए ना कार्रवाई अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरीजों की सुरक्षा अस्पताल के भीतर सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो? और पूछिए, ऐसे लोगों का तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। तुम्हारे अस्पताल के भीतर तो इतने पैसे लूटते हैं अस्पताल प्राइवेट सेक्टर वाले, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन नीरज जी, सवाल आप लोगों से होगा, क्योंकि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, 34 घंटे हो गए हैं। नीरज कुमार जी, एफआईआर दर्ज हो चुका है, उनके परिजन विलंब से एफआईआर दर्ज किए हैं। ये मेरे पास अभी एफआईआर की कॉपी भी है। लेकिन यह कहा जाता था कि बिहार में जो आपराधिक घटनाओं के आधार पर, ये बॉयफ्रेंड के लिए हत्या हुआ, उसके पिता की हत्या हो गई, तो उसमें सरकार ने यही खोजा ना। पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, दानापुर में किसने खोजा? ये दुल्हिन बाजार की हत्या हुई, वह सूद लगाता था रुपया इंटरेस्ट पर, कैपिटल से ज्यादा पैसा लिया। ये सब अननोन एफआईआर है। हेलो, आवाज नहीं? जी, आपकी आवाज आ रही है। अननोन एफआईआर पर कार्रवाई हमारी पुलिस नहीं किया। हाँ, अननोन एफआईआर, ये सब मैं बता रहा हूँ। जितने ही मामले मैंने बताया, अननोन, किसी का नाम नहीं, किसी कोई घर वाला भी बताने को तैयार नहीं था। अब बताइए इसका क्या रास्ता है? पुलिस ने तो कार्रवाई की एकदम। इसमें साफ साफ पर आ गया है, कोई पुरुलिया या कौन जेल में है कोई अपराधी, उसी के गैंग के द्वारा ये अंजाम दिया गया है। तो और शर्मनाक बात होगी ना नीरज जी, कि एक गैंग का आदमी, मुखिया जो उसमें है, जेल के भीतर है, वो वहां से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। नीतीश कुमार की छवि तो सुशासन बाबू की रही है।
अब सुशासन बाबू के राज में इतना अपराधीकरण होगा तो पलट कर सवाल और आपको जवाब देना होगा, क्योंकि लालू के जंगल राज का हवाला देकर आप लोग सरकार में आए थे। जेल में बंद एक अपराधी अपराधीकरण को अंजाम दे रहा है। पूछिए ना। ठीक है, मैं पूछ लूंगी पश्चिम बंगाल के जब हमारे साथ बंगाल में बैठा हुआ वो पुरुलिया का में अपराधी, ठीक है, वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेवारी है ना। जेल में बैठकर वो आपके राज्य में हत्या कैसे करवा सकता है? सवाल खड़ा कर रहे हैं। यही सवाल पुरुलिया के और वहां की सरकार से पश्चिम बंगाल से बाद में पूछा जाएगा। एक अपराधी जेल में बैठा हुआ है, आपके यहाँ आकर 5-5 वो गुंडों को भेजकर सरेआम 2 मंजिला अस्पताल में चढ़कर वहां पर जाकर हत्या को अंजाम देने के बाद आराम से अपराधी फरार हो जाते हैं। 35 घंटे का समय हो गया, लेकिन कंचना यादव जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं।